एक और सर पे। कहाँ का है? ये मलेशिया का पिकिंग इधर है। मलेशिया का है? मलेशिया का पिकिंग इधर है। अच्छा है, और असली जर्मनी का? जी असली जर्मनी का कहाँ से आ गया? और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। कहते हैं ना कि दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर मौसम कितना ही खराब क्यों ना हो, सब अच्छा ही नजर आता है। लेकिन यहाँ दिल का मौसम नहीं बल्कि इर्द गिर्द का मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतना हसीन हो गया था कि उस मौसम के साथ साथ दिल और दिमाग के सारे जो मौसम थे ना वो सब खुशगवार हो गए थे। मौसम बहुत अच्छा हो गया बारिश के बाद। ये रात का टाइम है और सुबह संडे है, तो मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि छुट्टी वाले दिन का जो नाश्ता होता है उसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल बच्चों के लिए बनाना ही होता है। क्योंकि आम दिनों में स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं तो जो अफरा तफरी होती है और उसमें नाश्ता बिल्कुल प्रॉपर से बच्चे करते नहीं है, पराठे वगैरह तो फिर छुट्टी वाले दिन ही बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी रात में मैं आलूओं का मिक्सचर बना के रख लेती हूँ ताकि सुबह जब उठूँ तो फिर मुझे ये वाले काम ना करने पड़े, और संडे है तो देर से सोकर भी उठूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल किए, फिर उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, फ्रेश मसाले जो थे वो डाल दिए काट कर, प्याज डाला है और जो बाकी के पाउडर मसाले थे उनमें चाट मसाला, नमक, लाल मिर्चें, सूखी मेथी, अजवाइन, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी, फ्रेश गार्लिक पीस कर भी डाल दें, उससे भी बहुत जबरदस्त फ्लेवर भी होता है और वैसे भी जरा आलू बादी होते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और बाकी मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी डाल दिया था। वैसे तो अनारदाने का पाउडर डालती हूँ लेकिन वो नहीं था तो उसमें फिर मैंने आमचूर का पाउडर था वो डाल दिया। अच्छा सा मसाला बना के चटपटा सा मैंने रख दिया था और अब ये मॉर्निंग है तो अभी मैं सुबह में उठ के आई हूँ पराठे बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने पेड़े कर लिए। अच्छा, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ 2 पेड़े करके। वैसे अगर 1 पेड़ा लें और उसके अंदर आलू का मटेरियल रख के उसको बंद करके और बेल के बनाएं तो वो पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। पूरा उसके अंदर मिक्सचर जो है ना वो अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है, लेकिन वो पराठा मोटा बनता है, वो इस तरह से क्रिस्पी सा पतला सा नहीं बनता। तो बच्चों को ऐसे चाहिए होते हैं कि जरा क्रिस्पी सा पराठा हो और पतला सा हो, तो इसलिए मैं ये वाला ही बनाती हूँ, यानी कि 2 पेड़े करके रोटी बेल के और इसके अंदर मिक्सचर डालकर। तो इस तरीके से बस अच्छे पराठे बन जाते हैं। यहाँ पर अब पराठे मेरे बनना स्टार्ट हो गए हैं, साथ चाय भी बन गई और साथ फ्रेश ताज़ा दही जो है ना वो अभी-अभी आया है। तो आलू के साथ नहीं, आलू के पराठों के साथ बच्चों को साथ दही सर्व करूँगी और साथ चाय तो लाज़मी है। हम बड़े शौक से पीते हैं चाय और चाय के बगैर मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ता बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। ये मेरा पराठा है जो कि मेरी रोटी की तरह जो आखिरी होती है, पराठा भी ऐसा ही है, लेकिन ये जला हुआ बिल्कुल भी नहीं था, कुछ तो लाइट ऐसे पड़ रही थी कि वो ऐसे लग रहा था ब्राउन, अच्छा ब्राउन हुआ है। तो बस नाश्ता करते हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया और मैं जिस दिन आलू का पराठा खा लूँ या सिंपल भी पराठा खा लूँ, मुझे बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती। मतलब अब रात तक तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगनी। बाकी का लोगों का अलग-अलग है अपना, बच्चों को तो ख़ैर जल्दी ही भूख लग जाती है। अच्छा, मैंने जब नाश्ता बनाना स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने मशीन में कपड़े भी डाल लिए थे, तो ये पहले के डले हुए थे। अब इसके बाद अभी जो बारी मैंने निकाली है उनको डालूँगी और बस फिर उसके बाद आज मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अच्छा, ग्रोसरी वैसे तो मैं पीसीसी से हमेशा करती हूँ, लेकिन आज हम जा रहे हैं राजा बाज़ार वाली साइड पर। वहाँ पर है बाजोड़ प्लाज़ा जहाँ पर इम्पोर्टेड ईरानी प्रोडक्ट्स भी होती हैं और भी बाकी उनके पास होलसेल का सामान होता है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी होती हैं, बस आपने खुद से उनको ढूँढना होता है। और काफ़ी रीज़नेबल, बहुत सस्ती कीमतों पर भी होती हैं, तो बस चीज़ों को देख के पहचान के लेनी होती हैं। हम लास्ट टाइम जब गए थे, जब शादी की शॉपिंग के सिलसिले में, तो वहाँ से उस वक़्त हमने शहद और सिरका वग़ैरह लिया था जो कि बहुत ज़बरदस्त था, शहद बहुत अच्छा था। तो अभी भी हमने कुछ उसी टाइप की चीज़ें ये लेनी हैं। शैम्पू ईरानी है? जी प्राइस भी बताते जाओ ना ज़रा सा। 450। ये 450 का है? जी 750 ml। अच्छा, और कौन से शैम्पू हैं? इसमें ये सफ़ेद शैम्पू है, ये 550 रुपये का। हाँ, ये गार्लिक अच्छा, और ये 500 का। ये 500 का, सही। ये क्या है? ये 1000 ml, ये हाँ, जर्मनी शैम्पू। शैम्पू जर्मनी का है ये? जी, ये 1000 ml के 750 रुपये। 750। वो कंडीशनर है। कौन से, वो ऊपर कंडीशनर है? और कंडीशनर और शैम्पू। अच्छा, कंडीशनर 500 का है और शैम्पू कंडीशनर 50। 500 का। और शैम्पू वो 100। ईरान की? ये ईरान की।
और dishwasher है। ये डिश वॉशर। 250 का। चलो इसको ट्राई करते हैं, कौन सा अच्छा है इन दोनों में से? दोनों एक ही जैसे पिकिंग बदले, हाँ, दोनों गारंटी में एक ही जैसे। एक ही जैसे। अच्छा, वो दूसरा नहीं है, वो जो पंप वाली बॉटल होती है? वो पाकिस्तानी है, ईरानी है। नहीं, पाकिस्तानी में भी नहीं होती। अच्छा, कहाँ इसको हम किस में रखते जाएं चीज़ें? कौन, तुम बताओ ना कौन से अच्छे शैम्पू है, हम तो पहली बार इस्तेमाल करेंगे। अरे इसको अच्छा नहीं तापिस लियो। वापस भी होगा? अच्छा, तो क्या गारंटी? ये भी मेड इन ईरान? ये जर्मनी वाला। जर्मनी वाला है। और जर्मनी की प्रोडक्ट कैसे आती हैं यहाँ पे? अच्छी आती है। कैसे? गारंटी ये 100 काटना कॉपी तो नहीं है और असली जर्मनी का? जी, असली जर्मनी का कहाँ से आ गया? और ये वाले? ये 500 रुपए का। ये भी शैम्पू, अब कौन सा ट्राई करें समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई ना कोई तो करना पड़ेगा, है ना। ये है सॉफ्टनर एंड शाइनी हेयर। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? इसका 450 450। तो तुम कीमतें कम भी करोगे या जो बता रहे हो वही होंगी? ये होलसेल रेट है। होलसेल रेट है? Wholesale की रेट। अच्छा अच्छा, ये डोमेक्स तो पाकिस्तानी, ये कौन सा है? ये ईरान के लिए है, पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, सही। ये वाला इस्तेमाल किया, ये वाला इस्तेमाल किया है, तो ये अच्छे थे और वो भी अच्छा है। वो भी अच्छे है उसमें। अच्छा, वो दो ना फिर, एक वो वाली दे दो। अच्छा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें वापस आके दूंगी, ठीक है? ठीक है। काट ये दो ले लो, तुम्हारा मर्जी कौन सा, दोनों तीनों अच्छा है। सही, चलो पहले ये दो तो ट्राई करती हूँ ना, फिर नेक्स्ट टाइम बाकी करेंगे। ये सर्फ कौन सा है? ये को सर पे, कहाँ का है? ये मलेशिया का पिकिंग इधर है। मलेशिया का है? मलेशिया का पिकिंग इधर है। अच्छा, ये ईरानी सर्फ है, ये 20 किलो आते हैं, 30। खुला सर्फ नहीं लेना है, ये अच्छा सर्फ हो ना, सर्फ अच्छा वाला दिखाओ, वो कपड़ों में स्मेल ना आए। ये मलेशिया का है? हाँ, एक घर में हमारा यूज होता है। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? इसका 350, 5 किलो वाला 1400 रुपये। पैकेट क्यों खुले हुए हैं ये देखो? ये पड़ जाते हैं ना, रास्ते पर जाते पड़ते हैं। इसकी क्या प्राइस है? 1 kg वाले की क्या है? 1 kg 350 का है, वो बड़ा 1400। अच्छा, 5 किलो वाला। है इस्तेमाल में कैसा है? अच्छा, इस्तेमाल में खुशबू? गारंटी वाला है। सही। खुशबू भी है देखो, मुंह में कोला हुआ है। चश्मा खुला, चश्मा साबुन कहाँ के? इधर सुनो ना मेरी बात के। मलेशिया के पिकिंग इधर है। सर्फ का तो रिस्क नहीं ले सकती मैं कपड़ों। अच्छा, ये साबुन ये कहाँ का है? ये वाला ये भी मलेशिया में साबुन, ये 170 ग्राम में मलेशिया का है? मलेशिया में, ये भी पाकिस्तानी भी पड़ा है, ईरानी तरफ ये ईरानी है ये वाला, जैस्मीन एंड मिल्क। देखो ये साबुन, ये वो साबुन नवाब एंड सन्स मेड इन पाकिस्तान। ये देखिए, ईरानी तो ना हुआ, मेड इन पाकिस्तान है ये। ईरानी है। अच्छा, ये ईरानी अपना माल है, प्रोडक्ट्स। कोयटा में हमारा अपना गोदाम है। अच्छा, ये बस वही हाँ शैम्पू, वही। ये जैतून वाला शैम्पू, ये जो पड़ा है। हम आपको लोकल चीज़ नहीं दे रहे, हमारा देखो कोयटा से माल आ रहा है। ये लोकल चीज़ में आपको नहीं देता कि ये लोकल चीज़ है, वापस में है, हमें माल नहीं बेचना। अच्छा, ये जो ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स और मशरूम, 150। ये कौन से हैं, कहाँ के हैं? ये ईरान का है। ईरान के। ये किधर का है? ये ईरानी है, 300 ईरानी है। सुल्तेश क्या लिखा हुआ है पता नहीं। कोकोआ, वो दिखाओ हमने कौन सा फ्लेवर है? मिल्की चॉकलेट है और ये हेज़लनट वाला है मेरा ख्याल है। ऊपर तो हेज़लनट ही बना हुआ है, अंदर का नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे थे और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने यहाँ से कोई शॉपिंग करनी है ना, तो ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव्स हो गए, मशरूम्स वगैरह जो मेड इन ईरान प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे मिलेंगी। इतना बड़ा जार ऑलिव्स का जो कि आप पीसीसी पे उसकी प्राइस चेक करें तो उससे कम साइज़ में 1000 तक स्लाइस्ड आपको ऑलिव्स मिल जाते हैं।
और यहाँ पर अभी मैंने एक जार बाय किया तो 600 का था। तो काफ़ी ज़्यादा है फ़र्क चीज़ों में, तो मुझे यही इन्हीं चीज़ों की थोड़ी-सी अट्रैक्शन ज़्यादा थी कि बाकी तो चीज़ें चलें ठीक है मिल जाती हैं और हो भी जाता है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो शहद है या ऑलिव्स हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी कीमतों में मिलती हैं, अगर आप कोई बाकी चीज़ें ट्राई नहीं भी करना चाहते। मैंने बच्चे के कहने पे 2 शैम्पू ले तो लिए हैं और अभी जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वीडियो, तो ये शॉपिंग तो मैं 2 दिन पहले करके लाई थी। शैम्पू मैंने एक ट्राई भी किया है, तो वो शैम्पू उसी तरह का है जैसे हमारा पाकिस्तानी शैम्पू है ना बायो आमला, उसी टाइप का है। लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है और उसकी जो उसमें मिकदार है ना वो बहुत ज़्यादा है अमाउंट के हिसाब से, कीमत के हिसाब से। फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ बॉडी स्प्रे लिए हैं और ये भी बहुत सस्ते 250-250 के, और ये वही बॉडी स्प्रे हैं जो आप बाकी शॉप्स से लेते हैं 700, 800, 1000 रुपए के अब हो गए, ये वही वाले। और इतने काम की चीज़ ढूंढ लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बताऊँ। तो साइड पे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन मैंने लिए थे 1000 के, और यहाँ इतने सस्ते मिल रहे हैं। ईरानी फेस वॉश, बॉडी वॉश आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ट्राई तो करेंगे तो ही पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ कैसी है। उसके बगैर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने ज़ाहिर है कि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं की होती। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए और क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है और कीमत बहुत मुनासिब और बहुत कम है। और हमें होता है ना कि किसी चीज़ का यकीन नहीं आ रहा होता, तो पिछले क्लिप में आपने देखा होगा कि वो जो शॉपकीपर था वो मोबाइल पे हमें वीडियो भी दिखा रहा था कि ये बॉर्डर के ज़रिए आता है और क्वेटा में हमारा वो गोदाम है जहाँ से ये सामान आता है, प्रोडक्ट्स आती हैं। अच्छा, जब से चीज़ों का बायकॉट किया है तो बहुत प्रॉब्लम होती है पाकिस्तानी चीज़ें ढूँढने में, और सर्फ़ के मामले में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मुझे जो मेरा फ़ेवरेट सर्फ़ था वो ब्राइट था और वही मुझे अच्छा लगता था, कपड़े भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है सब कुछ। लेकिन पाकिस्तानी कोई भी सर्फ़ जो है ना वो पिछले 1.5 साल के अरसे में मुझे कोई भी अच्छा नहीं मिला। कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, सर्फ़ उस जो पाकिस्तानी सर्फ़ लिया, और जो स्मेल कपड़ों में आती थी वो भी बहुत ही बुरी स्मेल आती थी। तो बस मुझे ये था कि मैं सर्फ़ कोई देखूँ। तो अभी ये जो सर्फ़ यहाँ से मैंने बाय किया है, ये पाकिस्तान में इसकी पैकिंग होती है लेकिन मलेशियन कंपनी है, और सर्फ़ का एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा ही रहा है। सर्फ़ मैं लेकर आई हूँ तो मैंने वॉश किए हैं कपड़े, स्मेल भी नहीं है और कपड़े भी अच्छे से वॉश हुए हैं। मतलब एक वो सफ़ेदी-सफ़ेदी सी कपड़ों पे आ जाती थी, इससे पहले जो मैंने पाकिस्तानी सर्फ़ ट्राई किए थे। तो ख़ैर कुछ चीज़ें हमने ली हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि अगर उनके रिज़ल्ट्स अच्छे हुए तो नेक्स्ट में देख लेंगे। फ़िलहाल तो हमारा ये था कि मुझे ऑलिव्स, मशरूम और बाकी इस तरह की चीज़ें जो थी ना वहाँ पे ऑलिव ऑयल हो गया, ये वाली चीज़ें जो थी वो ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी और अट्रैक्शन का बायस ये वाली चीज़ें थी। कुछ शैम्पू वग़ैरह तो ले लिए कि उनकी प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो चलें चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं। अच्छा, और दूसरा जो ये डिश वॉशिंग सोप होता है, ये भी जो पाकिस्तानी एक ही आता है, शायद सूफी वालों का है, तो वो भी बहुत अच्छे, कोई बर्तन नहीं धोते, झाग उसकी अच्छे से नहीं बनती। तो अभी मैंने ये वाला लिया है, इसको ट्राई करूँगी यहाँ से जो लिया है, फिर देखूँगी कि ये भी सही है या नहीं। तो ख़ैर उसके बाद हम पीसीसी गए, क्योंकि बाकी की जो ग्रॉसरी थी वो तो मैंने वहीं से करनी थी, यहाँ तो बस ये चीज़ें देखनी थी और लेनी थी। उसके बाद वहाँ से ग्रॉसरी की घर आ गए और यहाँ पर आकर मैं बना रही हूँ जी बिरयानी। आके मैंने चिकन वॉश किया, बिरयानी का सामान काटा और यहाँ पर साथ सलाद भी बना लिया है। फिर हरी मिर्चें मोटी-मोटी काट ली है, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको प्रॉब्लम होता है कि बहुत छोटी हरी मिर्चें ना काटा करें, आसानी से निकाल लें। धनिया, पुदीना साफ किया, उसको भी कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें एक टमाटर भी काट लूँगी। लीमू मेरे पास नहीं थे, ये पुराने लाइम पड़े थे तो इन्हीं को मैंने इस्तेमाल कर लिया है। छिलका इनका काफ़ी ड्राई हो गया था लेकिन अंदर से जूसी थे, तो बस इसी को मैं कट कर लूँगी। और बाकी बिरयानी जो है ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है। बिरयानी तो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ, लेकिन इस बार हमने बहुत देर से बिरयानी बनाई और अभी मैंने सोच रही थी कि कब बनाई थी, पूरे 1 महीने बाद बिरयानी बनी है आज।
इतना टाइम हो गया। तो अभी मसाला तैयार हो गया, आलू भी मैंने डाल लिए थे, सब कुछ डाल दिया था। अब यहाँ पर ऊपर ही मैं नीचे यही वाली मसाले की लेयर होती है और सारे ये मसाले जो है ना ऊपर डाल देती हूँ और फिर राइस बॉईल करके इसको डायरेक्ट ऊपर डालती हूँ। वो लेयर्स मैं नहीं लगाती, एक ही हिसाब होता है कि उस तरह से लेयर्स लगाएंगे, ऐसे ही 2 लेयर्स में काम कर लें कि नीचे मसाला और ऊपर राइस। तो राइस मेरे बॉयल हो रहे हैं, साथ-साथ नमक डाल के, थोड़ा-सा पुदीना डाल के, साबुत खड़े मसाले डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और जैसे ही जो जितने बिरयानी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उतने बॉयल हो गए, तो अब मैं निकालती जा रही हूँ और ऊपर इसके डालती जा रही हूँ। और बस फिर सारे राइस डालने के बाद बिरयानी को दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और सलाद मैंने साथ ही बना लिया है और फिर खाना हो जाएगा तैयार। लास्ट में ऊपर फूड कलर ऑरेंज वाला डाल रही हूँ और ये अब बिरयानी हमारी दम पे चली जाएगी। और तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दिया था। अब इसका दम खोल लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत भूख भी लग रही है। आपके साथ शेयर किया था कि सुबह में जो आलू के पराठे बने थे उसके बाद कुछ भी नहीं खाया और अभी जो है बस हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। तो अब खाना खाते हैं और आपसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।